हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 61 लेते हैं। इसका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन गिवन है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है। इसमें जो डाटाज हैं उनका कलेक्शन, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, समझाते कैसे हैं उसको, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डाटा क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जो हम इकट्ठा करते हैं उनको डाटा कहते हैं। जो भी हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं जिनसे कुछ मतलब निकलता है उनको हम डाटा कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा टू टाइप्स के होते हैं। एक तो अनग्रुप डाटा होता है और दूसरा ग्रुप्ड डाटा होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट मीन्स ए सेंट्रल और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेंट्रल वैल्यू होती है। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर, और यहाँ पर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यहाँ पर 3 हैं जो मोस्ट कॉमन है। इसमें आता है अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मोड। तो एक तो मीन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया और तीसरा मोड हो गया। तो यहाँ पर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने मीन बताया था। तो मीन में क्या है? मीन मीन्स एवरेज ऑफ द डाटा। जो भी डाटा होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं, वो मीन के अंतर्गत आता है। इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इससे हम मीन निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड है ये। सेकेंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये होता है। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सेकंड मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, और इसका फार्मूला है एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओजाइप के फॉर्म में, लेस देन टाइप में एंड मोर देन टाइप में। थर्ड है मोड। मोड का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फार्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोग्राम के फॉर्म में। इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम किसी डाटा का मीन, मोड एंड मीडियन तीनों निकालते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, mod is equal to 3 median minus 2 mean. If class interval is discontinuous, then make it continuous by subtracting 0.5 from lower limit and adding 0.5 to upper limit. जैसे कि इस तरह का है कि यहाँ पर 5 और 6 फिर 7 और 8 है, तो इस तरह से हम कंटिन्यू बना कर सकते हैं। इसको कैसे? 4.5 से 6.5 लेके और फिर 6.5 से 8.5 लेके। लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर लेते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 to 6 था, फिर 7 to 8 था, ये कंटिन्यूटी में नहीं था। अब ये 4.5 to 6.5 और फिर 6.5 to 8.5 आ गया, तो ये कंटिन्यूटी में हो गया। नेक्स्ट है एक्स आई, मिड पॉइंट। ये क्लास मार्क है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरह से निकालते हैं। जैसे कि 5, 6 का अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो 5 + 6 अपॉन 2 कर लेंगे। 5 और 6 11 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 5.5। ये क्लास मार्क हो जाएगा। आगे है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि यहाँ पर अपर लिमिट 6 थी, लोअर लिमिट 5 थी, तो क्लास साइज हो गया 6 - 5 बना गया। रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये रेंज होती है। मीडियन क्लास, ए क्लास इंटरवल इन विच कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर दैन और नियरेस्ट टू ny2। मीडियन क्लास लेते हैं हम। मीडियन क्लास वह होती है जिसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन और नियरेस्ट टू ny2 होती है। मॉडल क्लास, ए क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है वह मॉडल क्लास होती है।
इन सभी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से या न्यूमेरिकल्स के माध्यम से सीखेंगे। नाउ आंसर दिस, अब हमें इन सब के आंसर देने हैं। क्लास मार्क इज़, क्लास मार्क क्या होता है? 1/2, जैसे यहाँ दिया हुआ है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और 1/2 पहले ही लगा हुआ है इसमें। फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन की रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें? ये 255 है, तो 255 माइनस लोवेस्ट कितना है इसमें? 103 है, 103 है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 152 आ जाएगा। ये इसकी रेंज हो गई। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, एम्पेरिकल रिलेशनशिप यहाँ पर गिवन है, ये है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये हो गया मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है क्लास साइज। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास साइज। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 11 हो गया। इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे। 11 और 7 18 हो गया, 18 और 10 ये हो गया 28/5। इसको डिवाइड कर लेंगे 5.6 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।